सो गाइस इस एपिसोड में हमें दिखाया जाने वाला है कि जो टेरा पैगस होता है वो खो जाता है और जो अपनी लीको होती है वो पूरे शिप में उसे ढूंढने लगती है इधर उधर और फाइनली जाके वो उसे ढूंढ भी लेती है। लेकिन गाइस जो टेरा पैगस होता है वो एक बार फिर से एक मुसीबत में फंस जाता है और इस बार गाइस वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंसता है। टेरा पैगस जो होता है वो शिप से नीचे गिरने वाला होता है तो लीको जो होती है वो उसके पास जाती है उसे बचाने के लिए। ये देखने के लिए कि लीको उसे बचा पाती है या नहीं उसके लिए तुम्हें पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। इस एपिसोड का नाम होता है टेरा पैगस एडवेंचर। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सभी पोकेमॉन होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और सभी मेंबर्स भी खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जो अपना टेरा पैगस होता है ना, पता नहीं गाइस उसे क्यों भूख नहीं लगी है, वो कुछ भी नहीं खा रहा होता है। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि जो लीको की ग्रैंड मदर होती है और जो अपना रॉय होता है वो और खाना मांगते हैं, एकदम मेरी तरह भुक्कड़ है गाइस। सच में हम तीनों की जोड़ी गाइस एकदम परफेक्ट रहेगी। सच में गाइस हम तीनों की जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी। भुक्कड़ गैंग, काफ़ी अच्छा नाम भी है मेरे पास। और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना टेरा पैगस होता है वो गायब हो जाता है और लीको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें अपना टेरा पैगस दिखाया जाता है जो मतलब एकदम मस्त होके घूम रहा होता है और उसकी मुलाकात हो जाती है अपनी पॉमी से और पॉमी मतलब उसे देख के सीधा उछल जाता है। पॉमी यार इतना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब क्यूट सा पोकेमॉन है यार, मतलब सच में इस क्यूट से पोकेमॉन से कोई कैसे डर सकता है। मैं तो बिल्कुल भी ना डरूं। और जो अपनी लीको होती है वो शिप पे चारों तरफ उसे ढूंढने लगती है टेरा पैगस को। सच में इस लीको को देख के लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा फनी भी लग रहा है। सच में गाइस सीरियस होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा फनी लगती है वो लीको, एकदम क्यूट सी। पर डॉट तो सबसे ज़्यादा क्यूट है। सच में गाइस डॉट के सामने तो सब फीके पड़ जाते हैं। सरीना भी मतलब फीकी पड़ जाती है डॉट के सामने। डॉट तो सबसे ज़्यादा क्यूट है। चलो इसे अब बहुत होगी डॉट की तारीफ। वैसे तो मैं पूरे एपिसोड में उसकी तारीफ कर सकता हूँ लेकिन अब मुझे एपिसोड में भी ध्यान देना है। तो जो अपने लीको और रॉय होते हैं वो टेरा पैगस को ढूंढ लेते हैं और टेरा पैगस मतलब मस्त से उल्टा लेटा हुआ होता है। उसे कहीं बेरीज खानी होती है तो इसलिए कहीं वो खाना नहीं खाता है और जो अपने टेरा पैगस है उसे बेरीज खाना पसंद है, ना कि मतलब वो बेकार सा खाना। उसके बाद गाइस हमें वहाँ पर स्पिरिटो भी दिखाई जाती है जो मतलब काफी ज्यादा नाराज होती है लीको से क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वैसे गाइस तुम सबके लिए एक सवाल है, अगर तुम्हें स्पिरिटो और टेरा पैगस दिया जाए तो तुम कौन सा पोकेमॉन चूज करोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम कौन से पोकेमॉन चूज करोगे। वैसे गाइस तुम मेरी बात करो तो मैं स्पिरिटो चूज करूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है। टेरा पैगस मतलब भले ही लेजेंडरी पोकेमॉन है या फिर कुछ भी हो पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना स्पिरिटो सबसे बेस्ट है। टेरा पैगस जो होता है वो पूरे शिप में इधर उधर घूमने लगता है और लीको उसके ऊपर स्टडी कर रही होती है कि मतलब वो किस तरह से बिहेव करता है और वो सब कुछ उसके बारे में जानना चाहती है। तभी गाइस जो अपना टेरा पैगस होता है वो अपने डॉट के रूम में चले जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग खराब कर देता है। इस टेरा पैगस की हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉट के रूम में जाने की? अब तक तो मैं भी नहीं गया। गंदे लड़के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है तो देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत बुरा मारूंगा। उसका जो अपना टेरा पैगस होता है वो एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा हुआ गाइस मेरी डॉट के रूम से चला गया, वरना बहुत मारता है इसे। सच में हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉट के रूम में जाने की? मुझे भी जाना था। चलो इस छोड़ो ये सब, एपिसोड में ध्यान देते हैं। उसका जो लीक होती है वो अपने स्पिरिट से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने टेरा पैगस को देखा? तो अपना स्पिरिट बोलता है चल भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है इसे, जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। तभी जो हटेनी होती है उसे कुछ बैड फीलिंग्स आती है और वो मतलब लीको को वहाँ पर लेके जाती है। वहाँ पर हमारा टेरा पैगस होता है और वो किसी चीज़ पे चढ़ जाता है। सच में गाइस यहाँ से नीचे गिरा तो इसकी हड्डियाँ भी नहीं बचेगी, मैं बता रहा हूँ। टेरा पैगस को देख के लगता है कि वो किसी को बुला रहा है और तभी गाइस वहाँ पर काफ़ी तेज हवा चलने लगती है तो टेरा पैगस जो होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। तभी गाइस हमें अपनी स्पिरिट दिखाई जाती है जो मतलब किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और फिर हमें दिखाई जाती है उसकी ग्रैंड मदर लीको की। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लीको है ना वो अपने टेरा पैगस को बचाने की कोशिश कर रही है और टेरा पैगस मतलब नीचे लटका हुआ है। तो लीको जो होती है वो उसे अपना हाथ देती है और वो कहती है सब कुछ ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। तो जो टेरा पैगस होता है वो लीको को अपना हाथ देता है और लीको भी उसे पकड़ लेती है। लेकिन गाइस उसके बाद लीको भी गिरने लगती है तो लीको की जो ग्रैंड मदर होती है वो अपने आर्कनाइट पे आती है और एकदम हीरो वाली एंट्री मारती है और उसे बचा लेती है। सच में गाइस लीको की ग्रैंड मदर को तो मतलब हीरो होना चाहिए था। कहाँ आ गई, मतलब गलत लाइन में आ गई, मैं बता रहा हूँ। उसका जो लीको और उसकी ग्रैंड मदर होती है वो टेरा पैगस के बारे में बात करने लगती है और वो कहते हैं कि जो टेरा पैगस है उसका लूकस के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था और जो टेरा पैगस है उसके पास अभी इनफ एनर्जी नहीं है तो अभी वो इवॉल्व नहीं हो सकता और उसका एवोल्यूशन गाइस एकदम तगड़ा है, एकदम काफी ओपी है। उसका जो लीको होती है वो बता दी कि जब वो ऑलिव और गिलाड फायर से मिली थी तब वो एक मिस्टीरियस लाइट देखती है और वो एक आदमी को भी देखती है। तो उसका जो लीको की ग्रैंड मदर होती है वो हमें एक फोटो दिखाती है और वो पूछती है कि क्या वो यही था? तो लीको कहती है हाँ हाँ ये वही था। उसके बाद जो अपनी लीको थी वो अपनी ग्रैंड मदर से बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता जो टेरा पैगस है वो लूकस को देखना चाहता है? हो सकता है कि इसलिए वो रो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी विश पूरी करूँ और मैं इसे वहाँ लेके जाऊँ जहाँ ये जाना चाहता है। उसके बाद जो लीको की ग्रैंड मदर होती है वो उसे एक एंशिएंट बेल्ट देती है जिसमें मतलब एंशिएंट बॉल रखी जाती है और देखो गाइस ये कितनी सही लगती है लीको के ऊपर। लीको काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही है इसमें। चलो चलो गाइस छोड़ो ये सब, डॉट नाराज हो जाएगी मुझसे। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गाइस मैं कभी कभी कुछ भी बोल देता तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया करो, ठीक है? मैं एपिसोड पे ध्यान देता हूँ गाइस। चलो उसका जो अपनी लीको थी वो अपने स्पिरिटो के पास जाती है और वो उससे माफी मांगना चाहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा नाराज है ना स्पिरिटो इससे। जो अपनी स्पिरिटो है ना वो इससे काफी ज्यादा नाराज है तो इसलिए गाइस वो उससे माफी मांगती है अपनी लीको। और जो लीको होती है वो काफी कुछ कहती है, मैं मतलब इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मतलब सच में ये फालतू की बात कहती है, मैं तो इसकी बात कभी नहीं सुनता गाइस, बिल्कुल नहीं। सो गाइस जो अपनी लीको होती है वो किसी तरह से अपनी स्पिरिटो को मना लेती है और जो स्पिरिटो होती है उसकी आंखों में मारती है, काफी ज्यादा फनी लगता है मुझे। तो बहुत अच्छा किया स्पिरिटो, तो ऐसे ही करना चाहिए तुझे।
मैं तो कहता हूँ कि इसकी आंखें फोड़ के इसे अंधा कर दे, काफी मजा आएगी एकदम, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आएगी। जो लिको की ग्रैंड मदर होती है वो भी वहां पहुंच जाती है और वो टेरापैगस को लिको को पकड़ा देती है, और जो अपनी स्पिरिट होती है वो उसे ऐसे दिखती है कि जैसे उसे खा जाएगी। वैसे गाइस कहना पड़ेगा कि टेरापैगस काफी ज्यादा क्यूट है। वैसे मुझसे थोड़ा कम है पर ठीक है, मतलब चलता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो लिको होती है वो सभी मेंबर को बताती है कि उसे क्या करना है, और वो उन सब की मदद मांगती है, और वो सभी मतलब तैयार भी हो जाते हैं। सच में गाइस मतलब कैसे देख रहे होते हैं लिको को, जैसे कि मतलब काफी ज्यादा क्यूट है। हाँ कुछ भी डॉट ज्यादा क्यूट है। मिस्टर फिलिप भी कहते हैं कि अगर हम में से कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। सच में मिस्टर फिलिप एकदम कमाल के हैं, बढ़िया एकदम ऑसम। और कैप्टन पिकाचू भी कहता है चलो हो जाए। और ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना वो मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि इसमें लिको काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, तो अब क्या करता, आदत से मजबूर हो गई, क्या करूँ अभी। मिस्टर फिलिप जो होते हैं उसके बाद फिर हमें बचे हुए 6 हीरोज के बारे में बताते हैं, जिसमें होता है लैब्रेस, बासागिरी, इस बासागिरी पता नहीं ये क्या नाम है, लेकिन गाइस तुम लोग मुझे बताना कि इसका इंग्लिश नेम क्या है, मुझे पता नहीं गाइस। और फिर आता है अपना एंटे, और फिर फाइनली गाइस देखो आजा बास्करी जो पोकेमॉन होता है ना उसे काफी सालों से देखा नहीं गया है, पता नहीं ये लोग कैसे ढूंढेंगे उसे। अपना जो रॉय होता है वो तो सीधा कहता है चलो रिक्वाजा से शुरू करते हैं। सच में गाइस इसे पिटने का काफी ज्यादा शौक है। मिस्टर फिलिप जो होते हैं वो रॉय से कहते हैं कि हमें एक सॉलिड प्लान चाहिए होगा। तभी जो मेरी प्यारी डॉट है वो आती है और वो कहती है कि एक गुड न्यूज है रॉय। डॉट बताती है कि जो रिक्वाजा है वो अभी भी गलार में ही है और ये काफी अच्छी न्यूज है इन लोगों के लिए। तो अपना रॉय कहता है इसका मतलब हम उसे पकड़ सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है, चलो पकड़ते हैं उसे। फिकुको क्या तुम तैयार हो? मिस्टर फीड भी कहते हैं कि इस तरह से बैठे रहने और मतलब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने होंगे। उसके बाद वो सब अपने हाथ मिलाते हैं और गाइस फिर हमें दिखाया जाता है अपना अमित ही जो मतलब कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गाइस जो एपिसोड होता है ना ये भी खत्म हो जाता है। और गाइस अब बारी है नेक्स्ट एपिसोड की प्रीव्यू की। सो गाइस इस प्रीव्यू में हमें दिखाया जाता है जो अपने रॉय और लिको होते हैं और डॉट गाइस वो तीनों मिलकर खाना बनाते हैं गाइस। और जो मेरी प्यारी डॉट है वो मेरे लिए खाना बनाएगी, कितनी अच्छी बात है, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं होती गाइस। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल होता है विथ माय फ्रेंड्स। और गाइस ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है, बाय बाय।